Good morning, students. How are you? I am fine. I think you are fine. Okay. I am Anil Soni sir, your English teacher. I am going to teach you today the poetry, the poem, The Road Not Taken by Robert Forrest. In this poem, we will get that the poet was going through a forest. Suddenly, he reached a point that has two roads. He was in confusion due to one person because he was alone and he can choose only one way. That's why poet कवि जो है हमें अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी में व्यक्ति को एक ही रास्ता चूज़ करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे बदल जाती है रास्ते चूज़ करने से। तो दिस पोएम हैज़ 4 स्टेंजर्स. One by one I am going to explain. First stanza. What tells us first stanza? जंगल जो है, फॉरेस्ट, पतझड़ ऋतु के कारण पीला पड़ा हुआ है पूरा. पोइट वहाँ पहुँच जाता है कवि, तो क्या देखता है कि वहाँ जंगल में 2 रास्ते हैं. अब दोनों रास्तों में से वो अकेला है, इसलिए उस बात का दुख होता है कि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता. एक व्यक्ति एक रास्ता ही चुनेगा. तो दोनों में से एक रास्ते को वो देखने लग जाता है. दोनों ही रास्ते अच्छे हैं. एक रास्ते को काफ़ी दूर तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, और फिर वो रास्ता बहुत दूर जाकर के झाड़ियों में मुड़ जाता है. ये था पहले स्टेंजे का मतलब. सेकंड स्टेंजा क्या होता है, तब वो क्या करता है, दूसरे रास्ते को चूज़ कर लेता है, चुन लेता है. उसका कारण ये है, वैसे तो दोनों रास्ते इक्वल ही है, लेकिन दूसरे रास्ते पे हरी घास उगी हुई है और उस पर कुछ ज़्यादा लोग चले हुए भी नहीं हैं, इसलिए उस रास्ते का ये अधिकार बनता है कि वो उस पर चला जाए. और बात आए यूज की, उनके इस्तेमाल की, तो दोनों ही रास्ते बराबर रूप से इस्तेमाल किए हुए थे, लेकिन एक रास्ता उसे ज़्यादा लगा अच्छा ग्रीनरी की वजह से, हरियाली की वजह से. उस पर मतलब कम लोग चले हुए थे, ऐसा लग रहा था. अब आते हैं हम तीसरे स्टेंजे की तरफ. तीसरा स्टेंजा हमें क्या बताता है, टेल्स अस कि उस सुबह, जिस सुबह कवि उस जंगल में जाता है, तो दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े हुए हैं, पेड़ पौधों के पत्ते पड़े हुए हैं, और दोनों ही रास्तों पे अभी तक कोई भी नहीं चला. उसका ये कारण है, संकेत ये मिलता है कि चलने के कारण जो पत्ते काले पड़ जाते हैं पैरों की वजह से, वो काले नहीं पड़े हुए. इसके मायने ये है कि दोनों ही रास्ते अभी अभी सुरक्षित है, मतलब कोई चला नहीं है. तो वो दूसरे रास्ते पे चलता है, एक रास्ते को ये सोच के कि वो ज़िंदगी में कभी आएगा तो दूसरे रास्ते से चलेगा. हालांकि उस बात को इसकी शंका है. किस बात की, कि जब व्यक्ति एक रास्ते पे चल पड़ता है तो दूसरे रास्ते पे नहीं आता, क्योंकि रास्तों में से फिर रास्ते निकल आते हैं और रास्ते पे रास्ते फिर आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता. इसलिए उसको शंका भी है, भी इसको मैं फिर कभी चलूँगा, और छोड़ देता है और पहले रास्ते पे बढ़ जाता है. अब लास्ट स्टेंजा में ये बताता है कि फिर कवि कहता है कि मैंने रास्ता चूज़ कर लिया. अब वो आह भरता है, सोचता है, अपनी पुरानी यादों को याद करते बताएगा अपने आने वाली पीढ़ियों को कि कैसे जंगल में 2 रास्ते थे और उसने, यानी कि कवि ने एक रास्ता चुन लिया, और उस रास्ते से, उसके सिलेक्शन से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया. ये पोइट्री आपकी ख़त्म हो गई है. इसके मायने ये है कि पोइट क्या समझाना चाह रहा है. कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, मेकिंग अस एक्सप्लेन दैट whenever we want to choose the way our life, तो we should choose a correct option, not any wrong. क्योंकि अगर एक बार एक ऑप्शन चूज़ कर लिया तो वापस उस पर मुड़कर नहीं आया जा सकता दूसरे रास्ते के लिए, ज़िंदगी उस एक में ही बीत जाती है। इसलिए बच्चों
जो भी रास्ता चूज़ करो सोच समझ करके चूज़ करना चाहिए। ये कभी हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स एंड ऑफ द पोइम। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लो और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपकी पोइट्री विल बी फिनिश। दीज आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स बिलोंग टू दिस पोइट्री। नंबर फर्स्ट, डाइवर्स्ड, जिसका मीनिंग होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हुई या जाती थी, अलग अलग दिशाओं। सेकेंड वन, अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मीनिंग ये होता है झाड़ झंखाड़, झाड़ियाँ, छोटे मोटे पौधे जो जंगलों में होते हैं ना, उनको अंडरग्रोथ कहते हैं। नंबर थर्ड, ट्रोडन। ट्रोडन के मीनिंग ये होते हैं कुचला हुआ, किसी से रौंदा हुआ, पैरों से हाथों से जैसे भी। नंबर फोर्थ, हेंस। हेंस का वैसे मतलब होता है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है भविष्य में, आगे आगे जाकर भविष्य में। नंबर 5, लेस ट्रेवल्ड बाय। इसका मीनिंग ये होता है लोगों द्वारा कम इस्तेमाल किया हुआ, कम चला हुआ, कम ट्रेवल किया हुआ। दीज वर इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डज द ट्रेवल्स फाइंड हिमसेल्फ एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। पोइट अपने आप को एक जंगल में पाता है जहाँ पर दो रास्ते मुड़े होते हैं, दो रास्ते होते हैं पीले से जंगल में। और पीला इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे थे उनके वो पड़े हुए थे पत्ते, और वो प्रॉब्लम ये फेस करता है कि अब वो कौन से रास्ते पे जाए, क्योंकि वो व्यक्ति एक है, इसलिए उसे प्रॉब्लम होती है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसमें कुछ आपको ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इन फ्रेजेस के मीनिंग बताने हैं। जैसे पहला फ्रेजेस है येलो वुड्स। येलो वुड का मतलब ये होता है कि पीला जंगल, पेड़ पौधे पतझड़ की ऋतु की वजह से वो पीला पड़ गया पूरा, इसलिए उसको येलो वुड कहा गया है, जंगली है वो। इट वॉज ग्रेजी, सेकेंड वन, इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर। इसका मतलब रास्ते के लिए बोला गया है कि ग्रेजी मतलब घास वाला है और कम इस्तेमाल किया गया है, इस पे मतलब लोग कम चले हैं, इसलिए वो चाहता है कि उस पर चला जाए। और नंबर थर्ड है द पासिंग देयर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको लिए बोला गया है पासिंग देयर। ओके, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका मतलब ये होता है कि जब सुबह सुबह वो चला गए थे, वहाँ से लोग जाते हैं तो वो ब्लैक नहीं हुए, चलने के कारण काले नहीं पड़े, इसलिए इसका मतलब वो बोला गया कि उन पे कम लोग गए हैं, वो काले नहीं पड़े। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक रास्ता जो है ना, कोई भी रास्ता आगे जाके किसी और रास्ते में मिल जाता है। एक रास्ता गया आगे से, फिर कोई और रास्ता, फिर और कोई काम, तो इसके मायने होते हैं कि एक रास्ते पे जाने के पास दूसरे रास्ते पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके मायने ये है, एक रास्ता चला गया तो लीड्स करता आगे उस रास्ते से, फिर आगे और रास्तों से, तो वापस उस रास्ते से पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें जो है कुछ आपको बताया गया है, तो इसमें 2 ये आपको दिए गए हैं फ्रेजेस, इनके मीनिंग बताने, अंतर बताना है। इन स्टेंजा 2 और 3, इसमें क्या है, इसमें 2 और 3 में पोइट ने क्या कहा है, दोनों रास्तों को इक्वल इस्तेमाल किया हुआ, इक्वल ही उसको अट्रैक्टिव बताया गया है। और जो इन 2 लास्ट लाइन्स है, सेकेंड वन, इसमें क्या क्या एक रास्ते को दूसरे रास्ते से ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ बताया गया है। पहला है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं। पहले का मतलब तो ये है, पहली जो लाइन दी हुई है इन 2 स्टेंजा में, 2 और 3 में, इसमें दोनों रास्तों को बराबर बताता है कवि। और दूसरे आखिरी भी 2 लाइनें जो है उसमें क्या बताता है, वो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वो है, व्हाट डू यू थिंक द 2 लास्ट लाइन मीन्स एंड पोइट लुकिंग बैक पोइट डज रिग्रेट और एक्सेप्ट इट। ऐसा किस क्वेश्चन है। तो लास्ट लाइन जो 2 है इसमें कवि क्या कहते हैं, अपने विकल्प चुनने के लिए बोलते हैं, जिंदगी का विकल्प चुनने के लिए। और जो पोइट है वो विकल्प चुनता है जो ज़्यादा लोग कम चुनते हैं, जो कम लोगों द्वारा चुना जाता है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है पोइट के हिसाब से, पोइट्री के हिसाब से, उसको वो आह भर के बताता होता है ना, भी मैंने ये रास्ता चुन लिया तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा अंतर आया, तो हो सकता है उसने उसको थोड़ा रिग्रेट हुआ है, पश्चाताप हुआ है कवि पोइट्री के हिसाब से।
और उसे मतलब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसको रिग्रेट हुआ इस बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने कभी ऐसा ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्ट चुनाव किया है, ऐसा करना पड़े तो क्या होता है कि हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस ऐसे सच एज। तो इसमें क्या है कि चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को अगर चूज़ करना हो, सिलेक्शन करना हो, जब कई चीज़ें हों सुंदर सुंदर, तो सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी राय यही है कि सोच समझ के उसको सिलेक्शन करो और उसके बाद उस सिलेक्शन पर डटे रहो, फिर दिमाग में कुछ ना लाओ और उसी सिलेक्शन को एक अच्छा सिलेक्शन बनाने की कोशिश करो और उसी पे आगे बढ़ते रहो, फिर सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर उसमें रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सोच समझ के ही चुना। हाँ, मुश्किल है थोड़ा चूज़ करना जब सारी चीज़ें एक जैसी हो। आपके सामने अगर 5 चीज़ें खाने की रख दी जाए, 5 भी बढ़िया हो, लेकिन अब आपको चूज़ करना भी कौन सी आपके पेट को ख़राब करेगी, कौन सी वाटेवर, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा करना चाहिए। और नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू थिंक व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। तो इसमें क्या है, अगर आपने कोई चीज़, आंसर ये बनता है, अगर आपने कोई चीज़ इसको चूज़ कर लिया तो ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको सोच समझ के इसको करो, फिर उस पर पश्चाताप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिग्रेट मत करो, उसको स्वीकार ही करो, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए जो भी करो अच्छे सोच समझ करो। ओके, दैट्स ओके। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।